हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो गाइड्स में। सबसे पहले आपको विशेष जानकारी, मैं फॉर सम पर्सनल रीजंस टिल 11th ऑफ मे एक ही बार वीडियो डालूंगी। ओके, दैट इज द लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग। आफ्टरनून फीलिंग्स 11th मे तक अवेलेबल नहीं रहेंगी, सिर्फ एक ही बार दिन में रीडिंग आएगी। प्लीज देखिएगा, जुड़िएगा। और 12th मई से सभी रीडिंग्स आफ्टरनून इवनिंग की रेगुलर आएंगी विदाउट एनी हिकअप। ठीक है, कुछ मेरा पर्सनल रीजंस हैं दैट आई हैव टू गिव इट अ स्मॉल ब्रेक। एंड मैं बहुत दिल से रीडिंग करती हूँ, तो मैं केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी में बनाऊं, बिकॉज ऐसे टैरो रीडिंग्स नहीं होती हैं। इट्स अ वर्क ऑफ पेशेंस, इट्स अ वर्क ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ वर्क ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फोकस। सो मैं आपको एक ही समय दिन में टिल 11th ऑफ मे उपलब्ध कर पाऊंगी रीडिंग। एंड आई एम वेरी सॉरी अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो आई ट्राई टू रिज्यूम इट फ्रॉम 12th एकदम सही 2 बार दिन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मन की भावनाएं और इस रिश्ते में संभावनाएं क्या है। राधा रानी श्री कृष्ण, इन कार्ड्स को ब्लेस कर दीजिए, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी ब्लेस कर दीजिए। व्यूअर जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप जानते ही हैं, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। ठीक है, चलो आज 2 सुंदर सुंदर डेक्स हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना होगी कि ये रीडिंग ही अपने आप में आपके लिए एक पोर्टल बन जाए, एक द्वार बन जाए आपके पार्टनर के दिल तक पहुंचने का, उनके एनर्जीज को इफेक्ट करने का, और आपका रियूनियन जल्दी जल्दी हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है, मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ। पहला कार्ड क्या आ रहा है? द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये पहला कार्ड ही मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो प्रार्थना है ईश्वर से मेरे व्यूअर्स के लिए, उसको फुलफिल कर रहा है, विच इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि देखो, ये कार्ड सबसे ज्यादा तो एक अच्छा बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और ये होम कमिंग का कार्ड है। ओके, होम कमिंग का कार्ड जब होता है ना, तो उसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो गया है ना, भूल गया है अपने घर का रास्ता, उसको जरूर वो रास्ता याद आएगा। यानी कि आपका पार्टनर जो आपको भूल गया है, आप उसका घर ही थे, राइट, वो आपका घर थे, वो जरूर आपको ढूंढता ढांढता भटकता हुआ जरूर आपके पास लौट के आएगा, ऐसा दिखाई देता है। ओके, कार्ड अच्छे आ रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी दूसरे डेक्स के साथ। ओके, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आउच, आज आउच कार्ड भी आ गया है, विच इज द 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं इसको आउच कार्ड इसलिए बोलती हूँ बिकॉज बड़ी पीड़ा और बहुत दर्द लिए ये कार्ड होता है। ओके, इससे पीड़ादायक कार्ड कोई नहीं है। ठीक है, सो और एक और आ गया, दैट इज अ टॉवर कार्ड। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशि मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, लिब्रा भी, मोस्टली सभी राशियां कवर कर ली है मैंने, राइट, सभी दिख रही हैं यहाँ पे। तो चलिए, ज्यादातर लोगों के लिए आज कार्ड आ रहे हैं। लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, KTS लेटर दिखाई दे रहा है, बहुत प्रोमिनेंट P दिखाई दे रहा है। ओके, फाइनल कार्ड फ्रॉम दिस डेक, द जजमेंट कार्ड। जैसे कि मैंने आपसे बोला, होम कमिंग का कार्ड है भाई। ओके, और क्या फील कर रहा है आपका पार्टनर? आपका पार्टनर को जिंदगी में सरप्राइजेस मिल रहे हैं बहुत सारे। ओके, कैसे सरप्राइजेस? मान लो शनिदेव का डंडा पड़ रहा है, अचानक सरप्राइजेस मिल रहे हैं। ओके, ये जो व्यक्ति है ना, इसके साथ अचानक अचानक चीजें घट रही हैं। टॉवर कार्ड देख रहे हो यहाँ पे? जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको पीड़ा पहुंचाई है, कहीं ना कहीं उसी तरह के पैटर्न में इस व्यक्ति को पीड़ा मिल रही है। ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये हेल्थ लॉस हो सकता है, और ये थर्ड पार्टी से मिले हुए लात और घूंसे भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी एनीथिंग। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए चीट करके गया वो आपको, तो थर्ड पार्टी इनकी ऐसी कार्मिक पार्टनर बनी है कि उसने ही इनको सही से बख्शा नहीं है, एकदम फिटम फाट कर दिया उन्होंने इनको। ठीक है, देखो, लव इमोशंस जो होते हैं ना, अगर आपने सही व्यक्ति के साथ एक्सप्रेस नहीं किए, सही रिलेशन में सही व्यक्ति के साथ नहीं आया ना, तो बस फिर तो जिंदगी झंडी है, और आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को प्रेफर करके वाकई में जिंदगी झंड कर ली है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ओके, वरना इनके लिए द टॉवर और द 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं आता। 3 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए भी आया है, आपके लिए इसलिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि पीड़ा बहुत ज्यादा भारी है इस पर्सन से दूर होने की। ये पर्सन जैसा भी है, प्यार बहुत किया है आपने इससे, बहुत एब्जॉर्ब रहते हो आप इस व्यक्ति के थॉट्स में, बहुत एब्जॉर्ब रहते हो। ओके, कहीं ना कहीं फिलहाल ये प्यार जो है आपको लगता है कि वन साइडेड है, आपको लग रहा है कि मैं ही एफर्ट लगाया जा रही हूँ। ये आपने बहुत बार इस रिश्ते में ऐसा फील किया है
कि कमिटमेंट होते हुए भी, मतलब सॉरी नॉट कमिटमेंट, कन्फेशन होते हुए भी आपके व्यक्ति ने आपको बोला भी कि वो आपको चाहता है, रिश्ते में है, ऑफिशियली इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सिंगल हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वन साइडेड रिश्ता निभा रहे हो, कि क्रश है वो आपका, क्योंकि वो तो एफर्ट लगाता नहीं है क्रश में। और वन साइडेड लव में यही तो होता है कि सामने वाले बावला हुआ जाता है, जो सेकंड पार्टी होती है, जो जो दूसरी पार्टी होती है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। ये व्यक्ति ने माना, रिश्ते में आया, सब चीजें इसकी मर्जी से हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति एफर्ट नाम मात्र को ही आपके साथ लगाता है। ओके, नार्सिसिस्ट भी है, कभी कभी इतनी लव बॉम्बिंग कर देगा कि भाई आप बिल्कुल ही परेशान हो जाओगे कि इतना प्यार, ओह इतना प्यार उमड़ आया। और कभी कभी इतना सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये कौन है ये व्यक्ति, कहां से आया है, मेरे जीवन में क्यों आया है। फिर आपको ये दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि ऐसा ये करते हैं। ओके, आपने बहुत कुछ अपने पास्ट से सीखा है, ये मैं देख सकती हूँ, बहुत कुछ आपने अपने पास्ट से सीखा है, आपने अपने स्ट्रगल से बहुत सीखा है व्यूअर, ठीक है, आपने अपने स्ट्रगल से बहुत सीखा है। पार्टनर ने भी सीखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए रिलेशनशिप बड़ा लर्निंग कर्व लेके आया है, ठीक है। इतना तो आपने अपने स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखा जितना इस रिश्ते ने आपको सिखा दिया, ठीक है। इस रिश्ते ने, क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन में आपको इस रिश्ते ने डाला है ना कि आप गिरे हो, संभले हो, रोए हो, नहीं सोए हो, नहीं खाए हो, कभी कभी रो रो के रातें गुजारी, ऐसी मोटी मोटी आंखें हो गई हैं। तो ये ऐसी ऐसी आपने स्थिति इस व्यक्ति ने आपको दिखा दी ना, हर तरह की, मतलब जो इंसान की लाइफ में चीजें पूरे लाइफ टाइम में वो फेस करता है ना, इस व्यक्ति ने आपको इस रिश्ते के कुछ महीनों में या कुछ सालों में ही आपको दिन में तारे दिखा दिए। तो ये जो लर्निंग है ना, और आपने इससे सीखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इस ऐसे रह गए हो, लल्लू थे और लल्लू ही रह गए, नहीं, ठीक है, सीखा है आपने। लल्लू वैसा पहले भी नहीं थे, प्यार में पड़ गए थे, बस ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, ये अपने इमोशंस आपको शो नहीं करता, मैनिपुलेट करता है। इसने आपको ऐसी स्थिति में डाला है जहां पे आपने खुद को बहुत अकेला पाया है, बहुत अकेला महसूस किया है आपने, जैसे कि मैं तो अकेली रह गई, मैं तो अकेला रह गया। जैसे हथौड़ा होता है ना, जब आप किसी को सैबोटाज करते हो, किसी पे कंटिन्यूसली डंडे और मुक्केलात बरसाते रहते हो, तो वो क्या करेगा, वो कुछ टाइम तक तो उस पीड़ा को सहेगा, फिर या तो वो हताश हो जाएगा या फिर वो उठ के बोलेगा कि बस अब और नहीं। आप पे से कुछ पड़े हो मुंह के बल, थके हुए, और कुछ कह रहे हो बस अब और नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं? आपके पार्टनर बेवकूफ हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को ये पता है कि उसका आपके बिना काम भी नहीं चलेगा। अब जब तुमको पता है कि तुम्हारा उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो पहले ही सामने वाले को संभाल के रखो। इनका क्या है ना, इनको अकल नहीं आती, इनको ये पता है कि ये व्यक्ति मुझे चाहिए भी, लेकिन मैं बैंड भी इसकी बजाऊंगा या बजाऊंगी। आपको ये ऐसा समझते हैं जैसे कि आप तो, मतलब इमोशन तो आपके अंदर है ही नहीं, जैसे कि आप तो हमेशा समझ ही जाओगे, आप तो समझ ही जाते हो, आप तो आ ही जाओगे, इस तरह की फीलिंग एक पर्सन रखे हुए है। और अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं हो तो, और अगर आप इस व्यक्ति से रेगुलरली बात कर रहे हो, आपका रिश्ता ठीक चल रहा है, तो भी आप ये सिचुएशन रोजमर्रा पे फील कर लेते हो कि व्यक्ति ने 2 दिन बात नहीं की, फिर तीसरे दिन की, फिर किसी बात का, फालतू की बात का बुरा मान गया, फिर बात करनी बंद कर दी, फिर आपने कुछ सवाल जवाब कर लिए तो फिर उसने बुरा मान लिया। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो क्या ही बात है, जी वाह। ये पर्सन जो है अब इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको चेस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। इसको आपको चैन से जीने भी नहीं देना। क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्यों मिल रहे हो, क्या बात हो रही होगी, आज लाइफ में खुश तो नहीं हो गए इनके बिना, ठीक है। मतलब नो बात भी नहीं कर रहा है और टॉक्सिक भी हो रहा है, ठीक है। तो इनको बड़ी क्यूरोसिटी है आपके अंदर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि शनिदेव के डंडे पड़ चुके हैं 2-3 बार इनको इनको ये एहसास भी हो रहा है कि मैंने इसका दिल दुखाया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये किसी रिपीटेटिव काम में फंस चुके हैं, ये किसी ऐसे काम में फंस चुके हैं जिसमें इनको, उसमें जैसे चक्रव्यूह सा बन गया है, ना तो वो काम इनका बन रहा है, ना वो काम इनका हो रहा है, ना वो काम इनका किसी डिसाइसिव नोट पे पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये व्यक्ति जरा परेशान हो गए हैं, ओके। स्टॉक कर रहा है आपको, ध्यान रखो। स्टॉक का कार्ड यहाँ भी है, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, और सनग्लासेस का कार्ड यहाँ भी आया है, विच सेज वॉचिंग एंड स्टॉकिंग, ठीक है। अच्छा, हील तो हुआ इस व्यक्ति का दिल, ओके, आपकी तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये व्यक्ति आ गया वापस, वही टिपिकल, ठीक है। अभी अबंडेंस चाहता है इस रिश्ते में, पॉजिटिव, अभी चाहता है पॉजिटिव माइंडसेट कर लो, अभी चाहता है कि आप ग्रैटिट्यूड दो, अभी चाहता है कि आप इसको मैनिफेस्ट करने लग जाओ, ठीक है।
अब ये चाहता है कि वापस आप में चाबी भर जाए, अभी आपकी यादों से एडिक्ट हो रहा है। आज रात तो इतना एडिक्ट हो रहा है कि को डिपेंडेंट फील कर रहा है, ऑब्सेस्ड फील कर रहा है, पजेसिव फील कर रहा है और इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहा है क्योंकि आप बहुत दूर हो गए हो। ठीक है, तो ये भी महसूस कर रहा है, ये दिखाई देता है। यहाँ पे टॉकिंग का कार्ड है, आपसे बात करने के लिए इसका दिल मचल रहा है, इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, इट इज ऑल्सो अवेटिंग योर मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। मतलब ये आपसे कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहता है। आप एक्चुअली ये जानना चाहता है कि आप अभी क्या सोच रहे हो। ये पहल करना चाहता है, लेकिन ये पहल ये टेस्ट के बिना नहीं करना चाहता कि आप इसको कैसा रिस्पॉन्स दोगे, इसको वो भी कैलकुलेटिव चाहिए। लेकिन ये पहल करना चाहता है, बट डर रहा है, नर्वस है। कहीं आपने झाड़ के भगा दिया तो क्या होगा, कहीं आपने कुछ ऐसा कह दिया कि इसकी मतलब झंड हो गई तो फिर क्या होगा। मतलब इसको बड़ा सेफ करना है प्ले। ये पहले भी बहुत सेफ प्ले करता है, अब इसको रियूनियन में भी सेफ प्ले करना है, पर रियूनियन करना है, करेगा। अवेटिंग मैसेजेस, जब अवेट करता करता थक जाएगा, जब वेट करता करता थक जाएगा तो खुद ही फोन उठा के, खुद ही मैसेज उठा के कुछ तो आपको टाइप करके व्यक्ति जरूर भेजने वाला है। ध्यान रखना, नेक्स्ट 2 days, नेक्स्ट 2 weeks, नेक्स्ट 2 hours में ये काम हो सकता है। ये आपके पार्टनर के करंट लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स थे। रीडिंग कनेक्ट हुई, दिल को छुई, मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कल मिलूंगी रात के समय आपके साथ विद द लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग लेके आके। जय श्री राधे, हर हर महादेव।